एंगल में हाथ का शेप टेढ़ा होता है तो फैल होता है, और इसके अंदर ये जॉइंट देखा जाता है। ये देखो, अगर किसी का हाथ ऐसे जॉइंट है तो वो भर्ती से कैरिंग एंड एंगल में क्या है, बाहर ऐसे। अब ये जॉइंट नहीं है तो ये क्या है, ये पास है। क्या ये पास है। अगर दोनों कोनी और एल्बो ये टच हो जाता है, इसको डाउन कर थोड़ा, ये तो ये फैल है। और अगर किसी का ऐसे नहीं है, ये गैप है इसमें 2 उंगल 3 उंगल, तो ये क्या है, पास। समझ में आ गया? यस सर। अब ये चीज क्लियर हो गया। तो अब आर्मी या पुलिस के अंदर कैरिंग हैंड एंगल चेक करवाते समय आपको हमेशा ये होता है 90 डिग्री। क्या है ये 90 डिग्री। आपको कितना पे रखना है, 60, 65, 70। कैरिंग हैंड एंगल चेक करवाते समय एक चीज और ध्यान रखना है कि आपका जो ये वाला पोर्शन है, ये एल्बो वाला, ये ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए। अरे समझ में आ रहा है? yes, sir. ये कहाँ की तरफ होना चाहिए, नीचे की तरफ। इसको कैसे करना, हल्का सा डाउन। इसका जो शेप है उसका एंगल कहाँ होना चाहिए, कितने पे, 60 या 70। और हाथ का जो मूवमेंट हो हल्का सा क्या रहना चाहिए, बैंड। कैसे, ऐसे ऐसे नहीं रहना चाहिए पूरा। कैसे रहना चाहिए, ऐसे। अरे क्लियर है? यस सर। उसकी मर्जी है, उसको डाउट है तो मेरा हाथ पकड़ेगा, इसको ऐसे जोड़ेगा। तो अगर किसी को कैरिंग एंड एंगल है और वो जोड़ने की कोशिश करता है और आपने हाथ फोल्ड कर रखा, तो जैसे ही वो ऐसे करें तो सर पेन हो रहा है, वो नॉर्मल हो जाएगा। ये जब ये टच होता है तो हाथ टच नहीं होना चाहिए। जिसका हाथ टेढ़ा होता है ना, ऐसे 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 और ऐसे, तो हाथ क्या हो जाता है, टच हो जाता है। लेकिन जैसे इसको सीधा करूंगा तो मेरा हाथ टच नहीं होगा। क्लियर है? अरे क्लियर है बेटा? यस सर। क्लियर है? यस सर। अब आपको वाइब्रेशन चेक कराना है। जो ट्रिगर उंगली होता है ना, अगर किसी बच्चे का आर्मी या पुलिस के अंदर हाथ का कंपन, जो वाइब्रेट होता है, वो इतना होता है, इतना, तो वो क्या होता है, बाहर हो जाता है। अगर किसी का नॉर्मल ये, तो ये बाहर नहीं होगा। तो आपको वाइब्रेशन चेक ऐसे करेंगे, हाथ आगे करो। अगर उसको कोई डाउट होगा तो वो हल्का सा फील लेगा। अगर इसका कंपन मेरे हाथ में आ गया तो ये पॉइंट है, और अगर इसका कंपन मेरे हाथ में नहीं आया तो पॉइंट नहीं है। तो सभी बंदे हाथ को उसी 60 से 70 डिग्री में करना है। और मैं वहां से आ रहा हूं। आइए, कलाई का मूवमेंट प्रॉपर ऐसे होना चाहिए। 5 बार इधर, 5 बार इधर, और फिंगर को क्लोज करना और खोलना है। अरे क्लियर है? यस सर। अब सभी बंदे हाथ को ऊपर करो। सभी बंदे पहले फिंगर को क्लोज करेंगे और खोलेंगे। अब कलाई का रोटेशन करो। गुड, शाबाश। आपके पसीने में अभी तो जो मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ जेन्युइन करना है, लेकिन वहां पे जेन्युइन नहीं करना है। तो इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री या फोर्स या पुलिस, उसके अंदर अगर हाथ का पसीना चेक होता है तो उसके अंदर क्या चीज होगा, मैं अभी आपको एक बार करवाने के बाद, अभी मुट्ठी को बंद करना है कस के और 20 तक काउंटिंग करना है। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डाउन। अब सभी बंदे अपने हाथ ऐसे करो। यार है ना, ये पसीना जो आ रहा है, ये पसीने के पॉइंट छुप सकता है। कैसे? जो जिम के अंदर व्हाइट पाउडर आता है ना, वो पाउडर रखना है पुड़िया बना करके। जैसे ही पसीने का पॉइंट चेक होने लग जाए, उसको क्या करो, हाथ में लगा लो, लगा करके नॉर्मल छोड़ दो। फिर मिट्टी से हाथ को क्या कर लो, रगड़ लो। और हाथ को कैसे रखो, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला रखना है। ये आपको 2 से 4 मिनट तक आपके हाथ के ऊपर पसीना, अगर वो बोलता हाथ को मुट्ठी बंद करो
और डॉक्टर कहाँ पे? तो करना ही नहीं है, उठाना बस ऐसे रखना है और जैसे ही करीब है ऐसे कर लेना है और फिर जब वो चेकिंग हो कि हाथ को सीधा रखो तो ऐसे छोड़ देना है, हवा लगने दे देना है। अरे क्लियर बेटा?